हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि शाम के समय पर मैं अपने घर पे किस तरह से जोत बत्ती करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, शाम की जो जोत है वो हमेशा जो है ना, जब दोनों टाइम मिल जाते हैं उस समय पे करनी चाहिए। तो जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो 7 बजे के आसपास जो है मैं अपने घर पे जोत बत्ती करती हूँ, और सर्दियों में थोड़ा पहले कर लेते हैं। तो देखिए, शाम को कुछ लोग तो दोबारा से नहा धोकर फिर उसके बाद जोत बत्ती करते हैं, लेकिन मैं अपने घर पे सिर्फ मुँह हाथ पैर धो के ही शाम की जोत करती हूँ। और कई बार जैसे फ्रेश वगैरह हो जाते हैं बीच में, या थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भाई कहीं मार्केट वार्केट गए हैं, तो बेशक मैं नहा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मुँह हाथ पैर धोकर ही शाम की जोत करती हूँ। और मेरी नानी हमेशा बोलती हैं कि जब शाम का समय होता है तो घर की जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हें चोटी बिंदी ज़रूर से कर लेनी चाहिए। तो अपने घर में थोड़ी सी बासी झाड़ू निकाल लें, थोड़ा सा जैसे चद्दर वगैरह साफ़ कर लें, झाड़ लें, और उसके बाद मुंह हाथ पैर धो के थोड़ा सा चोटी बिंदी करने के बाद आपको अपने घर में जो है जोत बत्ती करनी चाहिए। और ऐसा बोलते हैं कि जो घर की औरतें होती हैं वही घर की लक्ष्मी होती हैं, तो वो जितनी खुश और जितनी सजी सवरी रहती हैं उतना ही जो है घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, बरकत होती है। तो देखिए, शाम के समय पर पहले आप अपना मुँह हाथ पैर धो के अच्छे से चोटी बिंदी कर लें। उसके बाद जो आपने सुबह जोत वगैरह लगाई थी, फूल चढ़ाए थे, उन्हें हटा लें। आप पहले थोड़ा सा मंदिर को भी क्लीन कर लें, और उसके बाद आप नई जोत बनाएं। तो आप चाहें तो सुबह की तरह जोत मांझ भी सकते हैं, या केवल बत्ती हटा के थोड़े से पानी से धो लें उसे, और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। और शाम के समय पर मैं 2 जोत जोड़ती हूँ। एक दिया जो है मैं अपने मंदिर में जोड़ती हूँ, और एक दिया मैं तुलसा जी के आगे जोड़ती हूँ। तो ये मैंने जो है काफ़ी सालों से लिया हुआ है। मैं रोज़ शाम को अपने घर के आगे तुलसा जी में दिया ज़रूर से जोड़ती हूँ। आप चाहें तो राहा दिया भी ले सकते हैं, यानी कि मेन गेट के पास भी दिया जोड़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और इसी बहाने से जो है हमारे दीपदान भी हो जाते हैं रेगुलर। तो आप चाहें तो देसी घी की जोत जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो तिल के तेल की जोत जोड़ सकते हैं, या नहीं भी कोई जोड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल का दिया भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप जोत वगैरह बना लें। और देखिए, जब पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं, जब ऐसा होता है कि हम लोग जोत नहीं जोड़ पाते, तो अगर आपके घर में कोई और है जो आपके बदले जोत जोड़ सके तो आप उनसे जुड़वा लीजिए। और अगर ऐसा भी कोई नहीं है, कोई बच्चे भी नहीं है हेल्प के लिए, तो उन केस में क्या करें, आप अपने घर में ना कोई मंदिर में बल्ब लगवा लें छोटा सा। और आप बाहर गेट के पास भी जो बल्ब होता है, शाम के समय जब दोनों टाइम मिलते हैं ना, तो अगर आप जोत नहीं भी करते हैं तो आप नियम से उन बल्ब को ज़रूर से जलाएं। लाइट वगैरह आप ऑन करें, तो आप अपना नियम रखें कि शाम के समय पे हमें अपने घर में उजाला ज़रूर करना है, गेट ज़रूर खोलने हैं। थोड़ी देर के लिए ही खोलें, लेकिन आप शाम के समय पर जो है थोड़ा सा ना गेट वगैरह को ज़रूर खोलें, मेन गेट वगैरह को। ऐसा कहते हैं इससे जो है लक्ष्मी माता जो है आपके घर में आती हैं। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जब शाम के समय पे दोनों टाइम मिलते हैं तो कभी भी अपने घर के जो गेट हैं वो बंद नहीं रखने चाहिए, खोल देने चाहिए। चाहे थोड़ी देर के लिए खोलें, पर खोल देने चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दिया जोड़ लिया है। उसके बाद अगर आप कोई चालीसा पढ़ना चाहते हैं, कोई चालीसा आपने लगा रखी है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे कई लोगों को सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता, तो आप शाम के समय पे पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो रामायण पढ़ सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप आरती कर दें। तो देखिए, इस तरह से आप सबसे पहले गणपति भगवान की आरती करें। उसके बाद आप चाहें तो ओम जय जगदीश हरे की कर सकते हैं, शिव जी की आरती कर लें, अपने ईष्ट की कर लें, या फिर आप जो है वार के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे सोमवार को शिव जी की कर लें, मंगलवार को हनुमान जी की कर लें। इसी तरह से आप जो है वार के हिसाब से आरती कर लें। उसके बाद देखिए, आप हाथ जोड़ के भगवान से जो है क्षमा याचना कर लें कि कोई भूल हो गई हो, या कोई हमसे नादानी में कोई हमने गलत किया हो, तो भगवान उसे माफ़ कर दें। और उसके बाद देखिए, मैं अपना तुलसा जी का जो है दिया वो जोड़ लेती हूँ। तो देखिए, आप चाहें तो अपने मंदिर में रख के ही दिया जोड़ सकते हैं, या तुलसा जी के पास जाके भी जोड़ सकते हैं। पर जब भी आप दिया जोड़ें तो उसमें जो है ना, आप हाथ ज़रूर जोड़ लें दिया के आगे, और नहीं तो आपका जो है ना दिया वो पूर्ण नहीं माना जाता है। और कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि हम संडे वाले दिन भी तुलसा जी में दिया लगा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको तुलसा जी के पौधे को कष्ट नहीं देना होता, हिलाना नहीं होता उसे रविवार वाले दिन, लेकिन आप उसमें दिया बाती कर सकते हैं। आपको उसे छेड़ना नहीं है, उसमें जल नहीं सींचना, लेकिन आप दिया ज़रूर से लगाएं। दिया लगाने से आप जो है ना उनके आसपास चांदना करते हैं, रोशनी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दीपदान को तो वैसे भी महादान कहा गया है, तो आप तुलसा जी के निमित्त दीपदान ज़रूर से करें। तो इसी तरह से बहुत ही सरल तरीके से मैं अपनी संध्या आरती या शाम की पूजा करती हूँ। आपको मेरा तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में जय सिया राम ज़रूर से लिख दें। जय सिया राम।